भक्ति को महसूस करना चाहे, उसे करीब से साधना चाहे, कहाँ से शुरुआत करे वो व्यक्ति नवरात्र के दौरान? देखिए, आपके दर्शकों को और आपको जय माई की। जय माई। और दूसरा, हम तो जब भी पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो अपने गुरु के ध्यान से शुरू करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवती की जब चर्चा हम करते हैं, जैसे आपको पता है चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्र प्रतिपदा से शुरू हो जाएंगे। इस बार नवरात्र रविवार को आ रहे हैं, अर्थात माँ भगवती दुर्गा कैलाश पति भगवान शंकर से विदा लेकर और 9 दिवस के लिए इस भूमंडल पर धरा पर आ जाती है। और ग्रह सृष्टि छोड़ देते हैं, अपने तार ढीले कर देते हैं। तो जो आपको भगवती से मांगना है भगवती वो दे देगी आपको। इसलिए नवरात्र में साधना, उपासना, जप, पूजा पाठ, हवन, होम का विधान बनाया गया है। अब इस बार भगवती हाथी की सवारी, गज सवारी पर आ रही, गज वाहना, गज आरूढ़ा। तो गज की सवारी पर भगवती आ रही है। तो गज हमारे यहाँ पे, जैसे गजलक्ष्मी भी आपने नाम सुना होगा, तो गज हमारे यहाँ पे सौभाग्य, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव का प्रतीक है। ठीक है। तो जो अभी तक आपने भविष्यवाणियाँ लोगों की सुन ली वो सुन ली। 2025 में अगर आप भगवती की पूजा पाठ, उपासना, जब किसी भी रूप से जुड़ते हैं, नवदुर्गाओं से, महाविद्याओं से, तो इस नवरात्र से अगले चैत्र नवरात्र तक, मतलब इस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस संवत्सर से अगले संवत्सर तक आपके घर में चतुर्दश वृद्धि होती रहेगी। अच्छा, नव दुर्गा को हम ऐसे समझते हैं कि शैलपुत्री माँ हैं, ब्रह्मचारिणी माँ हैं, चंद्रघंटा माँ हैं, कूष्मांडा माँ हैं, ऐसे 9 रूप हैं देवी के जिनकी पूजा इस नवरात्र में होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं की, क्योंकि आजकल बहुत बात होती है, हमने पिछले कई पॉडकास्ट में 10 महाविद्याओं पर भी बात की। अब बात यहाँ पर यह आती है कि नवरात्रों में इंसान नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करे या 10 महाविद्याओं की पूजा करे, देवी को किस रूप में पूजना ज़्यादा बेहतर होगा, जितना जल्दी आपको देवी की भक्ति मिल जाए? देखिए, सबसे पहले आप इसका विधान समझिए, फिर हम दोबारा माँ भगवती बगलामुखी के चरणों में जाएंगे, फिर हम कामाख्या की बात करेंगे। कई लोग हमसे बोलते हैं कि आप एक ही नाम को बार बार रटते रहते हैं, जपते रहते हैं। तो देखिए, जपम करोति न संशम, जपात सिद्धि न संशम। इसका मतलब है एक नाम को जपने, रटने, बार बार पॉडकास्टों में एक ही नाम का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ईश्वर एक ही है, आपका आराध्य एक है, आपके माता पिता एक ही हैं, आपकी माला एक है, आसन एक है। तो यहाँ हम उन दर्शकों के लिए, सभी दर्शकों के लिए पॉडकास्ट बनता है, लेकिन जिनको साधना भक्ति के मार्ग पर जाना है, जिनको भौतिक सुख साधनों के साथ योग और भोग दोनों प्राप्त करने हैं, उनको हम भगवती की साधना, शंकराचार्य उपासना पद्धति जो है, हमारे जो तांत्रिक ग्रंथ है, जो कोलाचारी ग्रंथ है, उनके हिसाब से साधना उपासना कैसे कर सकते हैं ये बताया जाता है। ठीक है। ताकि उनका जन कल्याण हो सके, उनका आत्म कल्याण भी हो सके। अब आप देखिए, जब पराशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो वो सबसे पहले उत्पन्न हुई बाला सुंदरी के रूप में। अच्छा। बाला सुंदरी के बाद उन्हीं को हम बोलते हैं षोडशी या कामाक्षी या कामेशी या कामाख्या। अच्छा, ओके। जो नीलांचल पर्वत गुवाहाटी में कामरूप क्षेत्र में है। अभी बहुत सुंदर यात्रा भी हुई हमारी। अच्छा। तीसरा, फिर उन्हीं को हम बोलते हैं देवताओं की रानी, राजराजेश्वरी माँ। और इसके लिए श्लोक भी मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, नए दर्शक सुन लें। और हमें तो माई का नाम जितनी बार लो आनंद आता है, क्योंकि हम तो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो माई की खाते हैं, तो माई की गाते हैं। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समद्यता। तो ये ललिता सहस्त्र नाम के इस स्तोत्र में क्या बताया गया है कि 6 मुख 12 हाथ श्वेत प्रेत भगवान शंकर को पर आरूढ़ है महामाई। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी चंवर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इंद्रादि देवता बोल रहे हैं कि भगवती हमारी सेवा स्वीकार करें, हमारी सृष्टि का कल्याण करें जी। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि सृष्टि का प्रादुर्भाव, शिव शक्ति का प्रादुर्भाव, प्रकृति पुरुष का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। तो प्रकृति और पुरुष, अर्थात ये जो प्रकृति है, ये प्राणदायिनी जीवनी शक्ति है, उसके उत्सव का पर्व है नवरात्र या चैत्र नवरात्र। ओके, यहाँ से शुरुआत